रांची में आहूत कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए झारखंड के करीब 24 जिलों से जुटे कर्मचारी सदस्य। महासम्मेलन में शिक्षकों सहित वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कोनार नहर प्रमंडल, अनुमंडल कार्यालय के सभी कर्मचारियों से 3 सूत्री मांगों को लेकर अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए सब एक छत्र के नीचे आमंत्रित हुए। वहीं मंच पर झारखंड के मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू, मंत्री दीपक बिरुआ और सांसद महुआ मांझी उपस्थित रहे। सांसद महुआ मांझी ने कहा, कर्मचारियों की मांग काफी लंबे समय से चल रही थी, इस पर सरकार जरूर विचार करेगी। पहले भी सरकार इन लोगों की बातें मानी है और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। देखिए, इन लोगों की जो मांग थी, सबसे पहली मांग थी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। उस समय हमको याद है मोराबादी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इन लोगों ने किया था, उसको साथ दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय उनसे प्रॉमिस किया था कि हम उसको करेंगे लागू, और उन्होंने लागू किया भी पेंशन व्यवस्था, और एक मिसाल कायम किया जो पूरे देश के कर्मचारियों ने अपने अपने राज्यों में बोला। देखिए, झारखंड सरकार ने कर दिया, आप लोग भी कीजिए। ये हो गया है। अब इनकी कुछ नई मांगे हैं और इसमें वो चाह रहे हैं 60 वर्ष को बढ़ाकर 62 कर दिया जाए, और शिशु के लिए शिक्षण भत्ता दिया जाए, जैसे केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार भी दे। और उसके अलावा एक और कोई मांग है MACP वाला, तो आज ये मांग रख रहे हैं और हम लोग रहेंगे। हमारे माननीय मंत्री जी, हम लोग उनकी बात को सरकार तक रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के पास मांग रखते हैं तो अगर संभव होता है अवश्य पूरा करते हैं। अभी हमने मांग रखी थी कि साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी और संगीत नाट्य अकेडमी का गठन हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके गठन के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव किया हो जाएगा। उसी तरह से अलग अलग क्षेत्र के लोगों का जो भी डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि एक करके हर डिमांड को पूरा करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके अगर संभव होगा, अगर वो बजट वगैरह को देखते हुए अगर संभव होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जरूर। झारो टीफ के मुख्य सलाहकार सुनील कुमार ने बताया कि कर्मचारी संघ की मांगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया गया था। सरकार पहले भी हमारी मांगों को पूरा करती रही है। अब हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं, उसके लिए 4 चरणों में अभियान चलाया जाएगा। प्रथम चरण में हस्ताक्षर अभियान, द्वितीय चरण में धनाकर्षण रैली, तृतीय चरण में जन समर्थन रैली और चौथे चरण में कर्मचारी शक्ति समागम का आयोजन कर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा। उम्मीद है सरकार यह 3 मांगे भी हमारी पूरी करेगी। जी हाँ, 24 जिलों के हजारों कर्मचारी आप देख रहे होंगे कि इस जिला स्कूल के ग्राउंड में हैं, और ये कुछ मांगों को लेकर के आए हैं। इनकी मांगे हैं, खास करके शिक्षकों की जो मांग है वो राज्य कर्मियों को MACP का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। एक्चुअली क्या है कि शिक्षकों को प्रमोशन का कोई मौका नहीं मिल रहा है, और उनका वित्तीय उन्नयन यानी कि उनके वेतन में जिस तरीके से प्रमोशन के अनुसार वृद्धि होती है उस तरीके से वृद्धि नहीं हो पा रही है। तो 6 पे कमीशन के आधार पर MACP राज्य कर्मियों को यहाँ पर लागू की गई है, लेकिन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है। तो ये एक शिक्षकों की मांग है कि हमें भी MACP का लाभ दिया जाए। इसके अलावा राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें जो 3 मुख्य मांगे हैं, एक तो MACP, दूसरी मांग है सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष, और तीसरी मांग है शिशु शिक्षण भत्ता। ये राज्य के कर्मचारियों को शिशु शिक्षण भत्ता दे हो। केंद्र अपने कर्मचारियों को शिशु शिक्षण भत्ता देती है, झारखंड राज्य जो है वो गरीब राज्य नहीं है, क्या ये भी अपने राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता नहीं दे सकती है? तो हमारी मांगे है शिशु शिक्षण भत्ता भी राज्य कर्मियों को केंद्र कर्मियों के अनुरूप मिले। इस मांगों को लेकर के झारो टीफ के बैनर तले हजारों कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं विभिन्न जिलों से। हम लोग का जो है वो 5 चरण का आंदोलन था। 4 चरण का आंदोलन ब्लॉक लेवल, जिला लेवल पे कंप्लीट हो चुका है। 5वां चरण का कार्यक्रम है कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन। ये राज्य स्तर पर कर्मचारी, यहाँ मंच पर कर्मचारी भी है, मंत्री भी है, क्या लग रहा है कि हो जाएगा पूरा?
देखिए एक्चुअली सरकार के द्वारा जो है ये घोषणा पत्र में डाला गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एमएसपी लागू करेंगे। तो हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि आपने जो घोषणा किया है वो लागू कर दीजिए। तो घोषणा पत्र में है वो जी बिल्कुल, घोषणा पत्र में है वो लागू कर दीजिए। और सैद्धांतिक रूप से सहमति है 62 वर्ष के बारे में भी, और शिशु शिक्षण भत्ता के बारे में भी विधानसभा में सैद्धांतिक रूप से सरकार सहमत है, तो फिर लागू करने में क्या दिक्कत है। यहाँ पर सरकार के माननीय मंत्री भी हैं। उम्मीद करते हैं कि इस महासम्मेलन के बाद जरूर सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिया जाएगा। और वास्तव में सरकार जो है कर्मचारी हित में पहले भी काम कर चुकी है। आपको पता होगा कि झारखंड राज्य में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, साथ में शिशु चाइल्ड केयर लीव भी राज्य कर्मियों को मिल रहा है, साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया गया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज्य कर्मचारियों को दी गई है इस सरकार के माध्यम से। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि ये भी पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट HNN।